माते कभी कभी मुझे आपसे ईर्ष्या होने लगती है। जो मांगने की प्रवृत्ति, जो लेने की प्रवृत्ति आप में है, वो थोड़ी बहुत और मेरे में आ जाए तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। आप ऐसे चीजों को निकाल देती हैं कि पूछो मत। मैं माँ से क्या 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 देती है मैं वो बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कहना जा रहा हूँ, माँ एक बहुत जरूरी बात है जो बताना जरूरी। आई हैव एन 3 माइंड्स, द कॉन्शियस माइंड, लॉजिक माइंड एंड रीजनिंग माइंड। जो माँ भगवती ब्रह्मचारिणी वो विराजमान है, सच्चिदानंद स्वरूप, निर्गुण स्वरूप, निर्वाणा स्वरूप में विराजमान है। और हम मांगने हैं कॉन्शियस माइंड, रीजनिंग माइंड एंड लॉजिक माइंड। तो हमारी मांग वहां तक नहीं पहुंचेगी। हम चाहते हैं, इफ यू वांट कि वो आनंद, वो परमानंदी, या वो हमारी जो इच्छाएं, जो हमारी जो मांगे पूरी हो, तो हमें निर्वाणा में आके मांगना पड़ेगा, उस अवस्था में आके मांगना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड में आना पड़ेगा। और सबकॉन्शियस माइंड में आने के लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार से दूर होकर सरल मन से, कहते नहीं वो सरल मन कैसे, सबकॉन्शियस माइंड कैसे कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार है, उस भाव की अवस्था में आना पड़ेगा जिस भाव में मां भगवती है, बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरा दिन मां भगवती ब्रह्मचारिणी का दिन और अद्भुत पूजा विधान, साधक और योगी दिन। इस दिन अपने मन को मां भगवती के श्री चरणों में स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हैं। बहुत सुंदर ये चक्र नाभि से 6 अंगुल नीचे स्थित है। इस पर अपना ध्यान एकाग्र करते और इस चक्र पर हीलिंग जो पावर है वो मजबूत करते और वहां अद्भुत शक्ति है, क्योंकि ब्रह्म शब्द का तात्पर्य ब्रह्म तपस्या, और जो तपस्या का आचरण करने वाली है वो है मां भगवती ब्रह्मचारिणी। मां के दाहिने हाथ में जपमाला, बाएं हाथ में कमंडल। अपने पूर्व जन्म में हिमालय राज पर्वतराज की कन्या के घर प्रकट हुई थी और देवादिदेव नारद ऋषि के कहने पर कठिन घोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से शिक्षा में सफलता मिलती, शिक्षा के मनोरथ पूरे होते हैं, शिक्षा में विजय मिलती है, प्रतियोगिता में मिलती, परीक्षा में विजय मिलती, निरोगता प्राप्त होती और मां के निर्मल स्वरूप का दर्शन प्राप्त होते और प्रेम युक्त भक्ति से सर्व प्रकार के दुखों को दूर कर मां आपके जीवन में आनंद और परमानंद। शिक्षा संबंधी कोई, एजुकेशन संबंधी कोई, कलम संबंधी कोई प्रॉब्लम है वो मां ब्रह्मचारिणी ठीक कर दे। यदि निजगत कर्मों के अनुसार जन्म कुंडली में चंद्रमा प्रतिकूल विराजमान है, निजगत कर्मों के अनुसार जन्म चंद्रमा का प्रतिकूल विराजमान है, तो मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से जो मेंटल फिकल है, जो मानसिक स्थिरता है, वो दूर हो जाती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। नमन है। बाबा जी एक बात कहूं, आपने ये जो बात कही ना माइंड की, रीजनिंग की, लॉजिक की, आज आपने इस शब्द को सही कर दिया। जिसने भी लिखा होगा कि ज्ञान से विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है, विज्ञान ज्ञान से नहीं आया है। लेकिन आज ये बात साबित होती है कि ज्ञान पहले था, ब्रह्मांड में ये तमाम चीजें पहले थी, शास्त्र पहले थे, उसके बाद विज्ञान बना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस परम ज्ञान को देने के लिए जो आप जैसे संतों से ही मिल सकता है, और उसके लिए तपस्या बहुत जरूरी है। और आप तपस्वी हैं, साफ नजर आता है। लोग अक्सर भयभीत हो जाते हैं आपके स्वरूप को देखकर, और हम नमन करते हैं आपके इस स्वरूप को देखकर, क्योंकि लगता है वाकई किसी सच्चे संत के दर्शन किए हैं। बस आप ऐसे ही हमें दर्शन देते रहा करें। और खास नवरात्रों में 9 दिन देने के लिए आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि हम कोशिश करेंगे कि बाबा जी का यही जो टाइम है 12:30 से 1:30, हम इसी पर बाबा जी से दर्शन कर पाए और जान पाए मां के स्वरूप की महिमा के बारे में, और हमें क्या कुछ करनी है तैयारियां जानेंगे। मां ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन मां के स्वरूप की विधि उपरोक्त कैसे हो उपासना। लेकिन उससे पहले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। बलबीर कौर जी की कॉल लेना चाहेंगे, करनाल से हैं। नमस्कार, जय माता दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1986। अच्छा जी। मेरा बेटा यूके में है जी, क्या वो उधर सेटल हो पाएगा? आप डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स पूरी दें, बेटे के जन्म का समय बताएं, बेटे के जन्म का स्थान बताएं। मैं बेटे का जन्म स्थान जमुनानगर है जी। अच्छा जी, समय बता दें। सर नेम आशीष कुमार। नहीं, सर नेम नहीं, समय, टाइम 11:57। ये रात के हैं 11:57? रात के जी। अच्छा जी, हाँ जी। चलिए बाबा जी, इनका प्रश्न है, इनका बेटा यूके में कब सेटल हो पाएगा? वो यूनाइटेड किंगडम्स में है, इंग्लैंड में है। डिटेल्स हैं 12/1/1986, 11:57 रात्रि का, यमुनानगर हरियाणा का जन्म है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये मंगे गौरी नारायणी नमस्ते। मां भगवती दुर्गा आपकी मनोकामना पूरी कर। लेकिन नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में चलने से पूर्व एक बात कहना चाहता हूं, खगोल कुछ और ही कह रहा है, नक्षत्र विज्ञान कुछ और कह रहा है, क्योंकि वृश्चिक लग्न है और मकर राशि और बृहस्पति और
चंद्रमा दोनों ही साथ विराजमान पंचम घर में। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, ये ग्रह योगायोग अभी अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे हैं, इन्हें अभी टाइम लगेगा, इन्हें सेटल होने में 1.5 साल लगेगा। और इस समय 29 जुलाई 2013 तक समय साथ नहीं दे पाएगा निजगत कर्मों की वजह से। बेटे से कहिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम काल रात्रि देवी नमः, इस मंत्र की रोज 11 माला इन 9 दिनों में जाप करे, कष्ट मिटेंगे। बेटे से कहिए कि गले में 7 मुखी रुद्राक्ष की 11 दाने धारण करी, बहुत शुभ रहेगा। और एक बात और, अपने क्रोध पर काबू रखे, और जिस तरह के घर योगायोग है संयम से काम लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 साल अभी मेहनत और करनी, संभव है एक बार वापस आना पड़े और फिर जाएंगे, तब जाके कहीं सेटलमेंट की संभावना नजर आ रही है, ऐसा नक्षत्र कह रहे हैं। मां भगवती आपकी रक्षा करें, मैं भी प्रार्थना करूंगा आपका कल्याण हो। नमो नारायण। अब तमाम दर्शकों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, जो भी दर्शक आज दाती जी महाराज से बात कर पाएंगे अवश्य ही उन पर मां भगवती की कृपा तो है ही, शनिदेव भी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आपके कर्मों का परिणाम ये मिलता है कि आप चैनल के माध्यम से उनसे बात कर पाते हैं और अपने किसी प्रिय के बारे में, उसके आने वाले समय के बारे में दाती जी से जान पाते हैं कि आपको क्या करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी सिलसिले में आगे। रोहिणी दिल्ली से हमारे साथ सुशीला जी जुड़ चुकी है। सुशीला जी जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए सुशीला जी, नमस्कार। मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी जी पूछिए। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी जी 1991 है जी। और 11 मतलब इसकी टाइमिंग है, जन्म की टाइमिंग है 2:11 PM और AM। कैसे? 2:11 दोपहर के हैं कि रात के हैं? रात के। हाँ, जन्म स्थान बता दें। दिल्ली। प्रश्न करें। मतलब पढ़ाई में कैसा रहेगा, इसका कैरियर कैसा रहेगा? आपको क्या लगता है आपका बेटा पढ़ाई में कैसा है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। कितने परसेंटेज मार्क्स आते हैं? परसेंटेज तो इससे बहुत ही कम आते हैं। 40, 50, 60%? कितने? 40% है, बिलो एवरेज। चलिए कोई बात नहीं, आपका फोन मिला है और जरूर अच्छे कर्म किए होंगे आपने, जो आप दाती जी से जान पाएंगे अपने बच्चे के बारे में। 22/2/1991 है बाबा जी इनके बेटे का जन्म, 2/11 अर्धरात्रि का दिल्ली का जन्म है। पढ़ाई में काफी कमजोर है। वृश्चिक लग्न है, वृषभ राशि है और राहु की दशा है, और चंद्र और मंगल दोनों ही साथ में विराजमान है, और राहु और मंगल का जो योग है वो चतुर्दशम है। ऐसी अवस्था में जीवन को उतार चढ़ाव की ओर जाने की संभावना नजर आ रही, कुछ कदम आगे तो कुछ कदम पीछे, कुछ कदम आगे कुछ कदम पीछे, जीवन का पड़ाव यही नजर आ रहा है कर्मों की वजह से। अब क्या करें? तो ये व्यक्ति जो अपने जीवन में हर रोज अपने घर में चौमों का घी का दीपक जला करके हर रोज अर्गला स्त्रोत के 7 पाठ सुबह और शाम करते हैं, और ये लगातार 5 साल बंद नहीं करें तो कैरियर, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा और जीवन स्थिर हो जाएगा। अर्गला स्त्रोत इनके लिए बहुत, और आज शाम को 8 बजे शुरू कर ले और ये नियमित हर रोज सुबह और शाम करें, वो मिलेगा जो जिंदगी में चाहते हैं। अर्गला स्त्रोत का पाठ करें, संभव है इन्हें थोड़ी सी कानूनी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नक्षत्र विज्ञान ये कहता है कि निजगत कर्म थोड़े से प्रतिकूलता का संकेत दे रहे हैं। सावधानी बहुत जरूरी मेरे मित्र जिंदगी में, क्योंकि अपनी स्थिति है इनकी, अपना जीवन जीने की, और बहुत जरूरी इन्हें नैतिकता का दामन पकड़ के रहना करना। यदि ये नैतिकता का दामन पकड़ के नहीं रहा तो इनका जीवन बहुत परेशानियों से भरा। आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट गुरु, बट आई एम 100% श्योर माई नॉलेज इज गुरु। जो मैं कह रहा हूं वो ज्ञान मेरा गुरु मैं नहीं हूं, लेकिन ज्ञान ये कहता है कि इसे परेशानी है, इसे संयम रहना पड़ेगा, नहीं तकलीफ आ जाएगी। उपाय मैंने बताया, और साथ में यदि बिना जोड़ का चांदी का छल्ला कनिष्ठा अंगुल में धारण कर दे तब भी मन स्थिर रहेगा। न मना रहे। बाबा जी, मैं आपकी इस बात से मुझे खुशी नहीं मिली। आप बहुत से ऐसे लोगों के गुरु हैं जिन्हें आप अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। गुरु का अर्थ ही यही है, जो अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाए। आपने उन बच्चियों की, छोटी छोटी जिन्हें लोग सड़कों पर छोड़ जाते हैं मरने के लिए, आपने उन्हें अपने सीने से लगाया है। आज उन्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, गरीब कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, गरीबों के कार्ड बांट रहे हैं, आवारा पशुओं के लिए आप खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ना जाने कितने कार्य कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसे ऐसे एजुकेशनल हब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप ऐसे गुरु हैं जो दिल से लोगों को दुआ करते हैं, दिल से दाता हैं, उन्हें देने वाले गुरु हैं। आप ये ना कहें कि आप गुरु नहीं हैं। आप जैसे गुरु विरले होते हैं जो कम मिलते हैं। लौटेंगे दोस्तों दाती जी महाराज के साथ इसी कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के बाद।